ब्लैक एडिशन, डार्क एडिशन और स्टील्थ एडिशन, पता नहीं क्या क्या क्या। हो गए परेशान। अब सोचने पड़ गए ना कि यार ब्लैक एडिशन लूँ या नॉर्मल लूँ। मेरे पास है सॉल्यूशन, और मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा और आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ब्लैक एडिशन एक्चुअल में क्या है, कंपनी कब ब्लैक एडिशन देती है, और कंपनी का क्या फ़ायदा है और आपका क्या फ़ायदा है, फिर आपका नुकसान क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषि। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कारवार। तो सब जगह न्यूज़ फैली है कि स्कॉर्पियो एन का ब्लैक एडिशन आ गया। जी, कोई कह रहा है डार्क एडिशन आ गया, कोई कह रहा है स्टील्थ एडिशन आ गया। तो कंपनी ने हालांकि ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। कई जगह इसके टीज़र भी आ गए हैं, कई जगह इसके लीक्स भी निकल के आए हैं। पहले मुझे एक्चुअल में विश्वास नहीं हुआ था क्योंकि एक ही फ़ोटो हर जगह सर्कुलेट किए जा रहे थे। स्कॉर्पियन का डार्क एडिशन आ गया, ब्लैक एडिशन आ गया। तो अभी कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जो निकल करके आए हैं। आप ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। तो है न्यूज़ एक्चुअल में कुछ है। तो अभी ये कंफर्म हो चुका है कि स्कॉर्पियन का ब्लैक एडिशन आ रहा है। क्या है ब्लैक एडिशन, क्यों ऐसा हुआ है, कंपनी ने ब्लैक एडिशन क्या हुआ है। देखिए, बहुत सारी रिसर्च और बहुत सारी बातों को ध्यान में रख के मैं अगर आपको ये कहूँ कि कंपनी ब्लैक एडिशन तब निकालती है जब कंपनी के पास में करने के लिए कुछ होता नहीं। हालांकि स्कॉर्पियो एन का अपडेट आना था, कई जगह लीक्स भी निकल करके आई, कार वाले की तरफ से, कार ले लो की तरफ से, कार देखो की तरफ से, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है। और इवन महिंद्रा के कुछ ऑफिशियल ट्वीट्स भी हुए थे, और कुछ लोगों ने बातचीत की थी कि स्कॉर्पियो का नया मॉडल या अपडेटेड वर्जन आएगा जिसमें अडास भी आएगा और ये भी वो भी, दुनिया भर की सारी चीज़ें। फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि कंपनी ने सिर्फ चेंज क्या किया, जो नेपोली ब्लैक था उसको न्यू ईयर अपडेट में स्टील्थ ब्लैक कर दिया। पूरे 1 से 2 महीने हो गए, फरवरी ख़त्म होने को आया, कोई भी अपडेट नहीं आई। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि स्कॉर्पियो एन का अपडेट नहीं आना है। चांसेस मैं आपको ये बता दूं कि स्कॉर्पियो एन का अपडेट आना है, और स्कॉर्पियो एन का अपडेट आने की वजह से ही कंपनी ने ये डार्क एडिशन निकाला है। कंपनी क्यों डार्क एडिशन निकालती है किसी का भी, देखिए, अगर मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी है बहुत सारी, अब बायर्स थोड़े कम हो रहे हैं, और कंपनी को ये जब ये लगने लगता है कि बायर्स कम हो रहे हैं, हमें इसका नया वर्जन निकालना चाहिए या न्यू मॉडल निकालना चाहिए, तो फिर कंपनी कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस करने की कोशिश करती है, या पुरानी जो इन्वेंट्री होती है तो उसको वो निकालने के लिए क्या करती है, उसमें कुछ फेरबदल करती है। जो ये लिमिटेड एडिशन जितने भी निकाले जाते हैं किसी भी कंपनी के, आप ये मान के चलिए कि कंपनी इसमें कुछ नया नहीं दे रही होती है, इसमें कंपनी कोई चेंज नहीं कर रही होती है। बस इनके कलर चेंज कर देगी, इनके इंटीरियर में कुछ डिफरेंट कर देगी, और उसके बाद में एक हाइप बन जाता है। क्योंकि गाड़ी क्या है, कई टाइम से अपडेट नहीं हुई है, और बिकते 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 अच्छी यूनिट जब बिक जाती है, उसके बाद में कंपनी की सेल थोड़ी डाउन होने लगती है, और उस गाड़ी के विषय में अगर कोई बात नहीं हो रही होती है तो कंपनी कुछ स्ट्रेटेजी लगाती है। अभी इस समय सब गाड़ियों के विषय में बात हो रही है, सब अपडेट के विषय में बात हो रही है, लेकिन स्कॉर्पियो एन एक ऐसी गाड़ी है कि इसमें अभी बहुत सारा हल्ला मचा था कि इसका फेस लिफ्ट आ रहा है, फेस लिफ्ट आ रहा है। इवन ऑफिशियल वेबसाइट में भी इसका कंफर्मेशन हुई थी, लेकिन कंपनी ने इसका फेस लिफ्ट नहीं दिया। अब कंपनी नए न्यू ईयर में एक मॉडल बनाने लग गई। अब कंपनी के पास में हो गई इन्वेंट्री ज़्यादा। कहीं ना कहीं पिछले मंथ की सेल में और फरवरी के सेल में फ़र्क आ गया। अब इस फ़र्क आ जाने में कंपनी को ये लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, स्कॉर्पियो एन थोड़ी सी चर्चे से भी कम हो रही है। तो उस टाइम में कंपनी ने क्या किया है कि कंपनी ने इसका ब्लैक एडिशन निकाल दिया है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि ब्लैक एडिशन एक्चुअल में क्या बढ़िया होता है, देखिए, ब्लैक कलर को हमेशा रॉब का कलर माना जाता है, क्लासी माना जाता है, और बिल्कुल रुतबे वाला, यानी कि लग्जरी गाड़ियों में भी ब्लैक कलर को बहुत अहमियत दी जाती है। कंपनी का क्या गया ब्लैक करने में,
कंपनी का कुछ नहीं गया। कंपनी को जो लागत है वो एक्चुअल में ब्लैक करने से कम हो जाता है। डायमंड कट जो सिल्वर फिनिश के अलॉय व्हील होते हैं वो, और पेंटेड अलॉय व्हील जो होते हैं वो, जो ब्लैक कलर के प्योर पेंटेड हैं, वो सस्ते पड़ते हैं। डुअल अपॉल्स्ट्री यानी कि जो लेदर फिनिश है इंटीरियर का, ब्लैक और क्या बोलते हैं डार्क कॉफ़ी कलर का जो स्कॉर्पियन के साथ में आता है, दो कलर को मैच करना, एक साथ में सिलना, सेट करना, लाइनिंग अलाइन करना, हर चीज़ कंपनी करती है। लेकिन जब डबल चीज़ें रहेंगी तो कंपनी को कहीं ना कहीं थोड़ा टेंशन भी होगा और थोड़ा बहुत तो फ़र्क आ ही जाता है। प्योर ब्लैक करने में क्या है, दोनों ब्लैक कपड़े लिए और उसके बाद में सीधा कहीं भी सोचना नहीं है, ब्लैक 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 ब्लैक, आपका सब कुछ सब जगह ब्लैक कर दिया। रूफ रेल, सिल्वर जो रूफ रेल है वो ऊपर आती है, वो ब्लैक रूफ रेल मार्केट में आप आफ्टर मार्केट चेक करिए ना, जो ब्लैक रूफ रेल आती है प्रॉपर वो सस्ती है, जो सिल्वर रूफ रेल आती है वो महंगी है। तो अगर आपके मन में ये चल रहा है कि जो डार्क एडिशन है उसमें हमें कुछ बहुत बेस्ट मिल रहा है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्लैक कलर आपकी जो स्कॉर्पियो एन है, अगर आप उसको ब्लैक एडिशन या डार्क एडिशन बनाना चाहो तो वो बना सकते हो। कुछ नहीं करना है आपको, सारे अलॉय व्हील को पेंट कर देना है, रूफ रेल को पेंट कर देना है। और जिन्होंने जेड8 से नीचे, सिंपल सी बात है, जिन्होंने जेड8 से नीचे मॉडल लिया है वो जो सीट कवर लगवा रहे हैं प्रॉपर ब्लैक लगा लीजिए, क्या फ़र्क पड़ गया। उसके बाद में डैशबोर्ड में वैसे भी कुछ बंदे काम कराते हैं तो उसको आप ब्लैक करा लीजिए, उसका स्टीयरिंग पहले ही ब्लैक आता है, तो होगी आपकी गाड़ी बन गई ब्लैक, स्टील्थ ब्लैक, डार्क एडिशन, लिमिटेड एडिशन। तो कंपनी को जब किसी गाड़ी को अपना चर्चे में रखना होता है, बिना अपडेट दिए अपडेट में रखना होता है, और थोड़े बहुत जब खपत करनी हो या अपना माल क्लियर करना हो तो कंपनी क्या करती है, इन्वेंट्री में कुछ ना कुछ चेंज करती है। तब उसी टाइम पे लिमिटेड एडिशन में आपको बता दूं, बहुत रिसर्च करने के बाद और बहुत सर्च करने के बाद, मैं ये वीडियो बनाने से पहले सर्च करने के बाद में ये बात मैंने पता करी है खुद कि किसी भी गाड़ी की इन्वेंट्री अगर ज़्यादा हो जाती है, गाड़ी अगर चर्चे में नहीं है, गाड़ी बिक नहीं रही है और सेल थोड़ी सी डाउन हुई है, कुछ नया अगर कंपनी के पास में नहीं होता है, तो कंपनी हमेशा उसको लिमिटेड एडिशन करके या ब्लैक एडिशन करके सेल करती है। पहले ही आपकी जो नेपोली ब्लैक है या स्टील ब्लैक जो कलर आ रहा है वो पहले ही गाड़ी प्रॉपर ब्लैक है, प्रॉपर ब्लैक। इंटीरियर में सिर्फ अगर कॉफ़ी कलर हटा दिया जाए, अलॉय व्हील अगर उसके सिल्वर डायमंड कट हटा दिए जाएँ तो उसके बाद में वो गाड़ी पहले ही आपकी ब्लैक एडिशन है। रूफ रेल आपका सिल्वर है, उसको कम कर दिया जाए, इसके बाद क्या बचा। तो आप खुद सोचिए, आप घबराइए मत, आप परेशान मत हो जाइए कि नहीं ब्लैक एडिशन आ गया। और ऊपर से कंपनी कम पैसा लगाती है, ब्लैक एडिशन बनाती है, साथ में ही अगर ब्लैक एडिशन आपको लेना है तो 20,000 महंगा मिलेगा। क्या करना 20,000 महंगा लेके, आपके जो सिल्वर डायमंड अलॉय आ रहे हैं वो पहले ही महंगे हैं, आपका जो आइवरी और उसके बाद में क्या बोलते हैं कॉफ़ी कलर का जो इंटीरियर है वो पहले ही महंगा है, उसके बाद में रूफ रेल जो आपको कंपनी दे रही है प्रॉपर सिल्वर कलर, वो ब्लैक कलर से महंगे हैं। तो आप ये सोच के चलिए ना कि मतलब आपने पहले ही महंगी चीज़ें लगा रखी हैं, आपकी गाड़ी पहले ही इंटीरियर आपका बढ़िया लग रहा है और फिर आप परेशान हो गए यार नहीं मुझे लिमिटेड एडिशन लेना चाहिए। क्या लिमिटेड एडिशन आप ले लोगे तो उसको आप जब डायमंड कट में चेंज करने जाओगे और उसके बाद में बाकी चीज़ों में चेंज करने जाओगे तो आपके पैसे लगेंगे। लेकिन अगर आप Z4 Z6 और उसके बाद में Z2 मॉडल ले रहे हो तो उसको ब्लैक एडिशन आप आफ्टर मार्केट पहले ही काम कराते हो तो करा लो ना, सब पूरा ब्लैक ही करा लो। तो ब्लैक एडिशन को जाने के लिए एक स्पेशल पेमेंट देना ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। तो अपनी अपनी मेंटलिटी है, मुझे ऐसा लगा कि बात करनी चाहिए तो मैं बात कर रहा हूँ इस विषय में। बाकी आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। और आज के लिए बस इतना ही, बस नमस्कार। और प्लीज़ जाते जाते मैं आपसे एक बार और कहूँगा कि अगर आप स्कॉर्पियो एन के मालिक हैं, अगर आप स्कॉर्पियो एन लेना चाहते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट या न्यूज़ मिलेगी। आपको न्यूज़ इकट्ठी नहीं करनी पड़ेगी, मैं पहले ही सारी चीज़ें सर्च करके देखता हूँ यहाँ वहाँ, और जो बेस्ट होता है, रियलिस्टिक होता है, जो आपके जानने लायक होता है मैं आपको बताता हूँ। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।